नमस्कार। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कक्षा नौ का मैं मैथ बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है, वो अच्छे से समझते जाइए। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ। और तीनों मोस्ट है स्टूडेंट परीक्षा में आएंगे। मैंने परीक्षा 9 की दी थी, तो मुझे भी ये तीनों आए थे हल। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सवाल बता रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या है? परिमेय संख्या हो सकती है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है? तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन हटा दिया, तो मैं आप लोगों को कॉपी में बता रहा हूँ सरल तरीके से। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, समझ में आ गया। मैं फिर से भी बता दे रहा हूँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? अवश्य होगी। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है? और चलिए स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 0 शून्य बताओ। 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया। लेकिन मुझे तो उत्तर ही लिखना था, लेकिन मैंने बोला स्टूडेंट को कोई स्टूडेंट समझ नहीं पाता, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को दूसरा भी बता रहा हूँ। बहुत सरल तरीका है, आप लोगों लेकिन समझते चलिए। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को दूसरा भी क्वेश्चन लेकर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को पहला तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा समझा देगा। तो चलिए स्टूडेंट, मोस्ट दो ये भी मोस्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ऐड कीजिए। क्या कीजिए? 6 परिमेय संख्या कीजिए 3 और 4 के बीच। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। बहुत ही सरल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। मैथ तो बहुत सरल ही है। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को चलिए स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब बता रहा हूँ मैं उत्तर आप लोगों को। तो चलिए स्टूडेंट, क्या बोला? 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो क्या लिखना है अपन लोगों को? 6 परिमेय संख्या। चलिए स्टूडेंट, इधर क्या लिखा था? 6 परिमेय संख्या, 6 प्लस 1। अब आप सोच रहे हो एक कहाँ से आ गया होगा? तो स्टूडेंट, अपन लोग कोई भी संख्या के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालते हैं तो एक जुड़ ही जाता है। इधर 8 लिखे होते या 9, तो चलिए स्टूडेंट, एक जुड़ ही जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 6 प्लस 1 7। चलिए स्टूडेंट, आप लोग सोच रहे एक कहाँ से आ गया होगा? तो स्टूडेंट, एक परिमेय संख्या 6 किसी के बीच में लिखते हैं तो आ ही जाता है। चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अब क्या करना? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना। तो 3 गुणा, अब क्या आएगा? 7 बटे में भी आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अपन अब 7 को गुणा करेंगे 3 में। 7 जगह 7 थी 21 और 7 आ जाएंगे बटे में। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन लगा देंगे कोमा। ठीक है, अपन ने क्या 3 का निकाल लिया, अब निकालेंगे 4 का। 4 गुणा 7, 7 चौके 28 28। चलिए स्टूडेंट, 28 बटे 7 अब आ गया। तो चलिए स्टूडेंट, अपन को निकालना है 6 परिमेय संख्या। क्या निकालना है? ये नहीं लिखना है। 22 बटे 7, 23 बटे
7 24/7 25/7 26/7 27/, तो चलिए स्टूडेंट 27 28 ही आ गया, 21 22 ही आ गए स्टूडेंट। तो चलिए 6 परिमेय संख्या आप लोगों को निकल आई, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए स्टूडेंट यही आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा स्टूडेंट, मैं आप लोगों की सहायता कर सकता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं और तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट मैं तीसरा भी लेकर आ गए क्वेश्चन। तो चलिए सेम टू सेम यही है, लेकिन बटे में 5 5 5 5 आ गया। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये भी समझा दे रहा हूँ। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। पहले लिखनी थी 6, अब लिखना है 5। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दें, बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, मैथ समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट मैं आप लोगों को तीसरा भी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट समझिए पहले 3/5 और 4/5 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। क्या कीजिए? 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 5 परिमेय संख्या, 5 प्लस 1 मैंने बोला था, 1 जुड़ ही जाता है तो आएंगे 6। तो अपन लोगों का ये मान रखना है, पहले इसका मान रखना 3/5 का। 3/5 गुणा 6 6 18 6 पंचे 30। ठीक है, मैंने इन लोगों का गुणा कर दिया, इन लोगों को गुणा कर दिया। तो अब रखना इसका मान तो हो गया, इसका मान तो हो गया स्टूडेंट, अब रह गया इसका मान। तो चलिए स्टूडेंट अब निकालते हैं 4/5 का मान। 4/5 6 6 चौके 24 6 पंचा 30। अब निकालना है क्या? चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं 5 परिमेय संख्या निकलती है या नहीं। नहीं निकलेगी तो समझ जाना गलत सवाल है, और निकल जाएगी तो समझ जाना सही सवाल है। तो चलिए स्टूडेंट 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, मैंने बोला था 18 है, से इधर 19 आ जाएगी, 19 20 21 22 और 23 और आ जाएगा 24। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं 5 परिमेय संख्या निकली है नहीं। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट 5 ही परिमेय संख्या निकल आई। तो स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया हो वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं बहुत मेहनती से वीडियो बनाता हूँ। चलिए स्टूडेंट अब अगले वीडियो में मिलता हूँ, और जो समझ में नहीं आया हो स्टूडेंट, जो सवाल समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बीच में हूँ और मैं आप लोगों को कमेंट पढ़कर मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट थैंक